Preview. कल आप पुणे में एजुकेशन कमिश्नर से मुलाकात की आपने जी वहाँ पे आपने कोई निवेदन दिया तो जी। क्या तफसील है उसकी और क्या मामला है? देखिए, कल हमने पूना जाकर एजुकेशन कमिश्नर और एजुकेशन डायरेक्टर से मुलाकात की। पूना जाने का मकसद ये था कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में सितंबर में एक ऐड आई थी जिसमें जो है नॉन ग्रांट पे उनको पोस्ट करनी थी। उसके बाद उन्होंने जो अखबार में एक ऐड दिया, ऐड देने के बाद इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने जो है सिलेक्शन किया। ये सिलेक्शन में बड़े पैमाने पर जो है पक्षपात हुआ है। अपने करीब के जो लोग थे वहाँ पर जो कमेटी बैठी थी अपॉइंटमेंट की, वो कमेटी के जो बेटा था, बेटी थी, रिश्तेदार थे, जान पहचान के लोग थे, वो जिस गांव से ताल्लुक़ रखते थे, उन लोगों को चांस दिया गया है। और वहाँ पर पिछले 10-15 साल से जो मर्द और ख़वातीन वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है और उनकी जगह पर जो है जो उनकी खाती तवादे करते हैं, जो मैनेजमेंट के हम यहाँ मिलाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से किया गया है। उसी को लेकर हमने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है औरंगाबाद में अनिल साबड़े इनको दिए और इसमें जो गड़बड़ी हुई है उसके ताल्लुक से हमने उनको लेटर दिए। अनिल साबड़े साहब ने हमें दिसंबर में हमने उनको दिए लेटर, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, इसकी कार्रवाई होंगी। और उन्होंने एक लेटर जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज मैनेजमेंट को, वहाँ के प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस दिया, उसकी कॉपी हमको दिया और बोले कि जब तक आपकी हेयरिंग नहीं होगी, आपकी एनओसी नहीं मिलेगी, हम ये जो अपॉइंटमेंट हमारे पास जो प्रपोजल आया है उसको अप्रूवल नहीं देंगे। लेकिन अनिल साबड़े डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद रीजन, ये भी मैनेज हो गए। इन्होंने भी मौलाना आज़ाद कॉलेज के साथ हाथ से हाथ मिला लिया है और इन्होंने जो है जो एजुकेशन के जो कानून है उसको बाला ताक रखते हुए जो है ये 16 प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। उसके ख़िलाफ़ हमने जो है अनिल साबड़े की और मौलाना आज़ाद कॉलेज में जो गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर जो करप्शन चल रहा है और वहाँ पर लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, उसकी शिकायत हमने जो है पूना के जो महाराष्ट्र के कमिश्नर है एजुकेशन के और जो डायरेक्टर है उनसे शिकायत की। और हमारे साथ जो है औरंगाबाद वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ पूना की जो है वंचित महिला आघाड़ी थी और पूना के जो जिम्मेदारान थे वो हमारे साथ थे। हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, ये सारी गड़बड़ी हमने उनके सामने रखी और हमने उनसे कहा कि आप 15 दिन में अगर मुनासिब कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अनिल साबड़े और मौलाना आज़ाद कॉलेज मैनेजमेंट पे नहीं होंगी तो हम लोकशाही मार्च से लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एजुकेशन कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरने आंदोलन करेंगे। जलीस भाई, आपका ये मामला जो है ये पहले भी सामने आया था, इससे पहले भी आपने कुछ आज़ाद कॉलेज में निवेदन वगैरह दिए थे, तो उस पर कुछ एक्शन हुआ है? देखिए, ये गड़बड़ी को लेकर हमने जो मौलाना आज़ाद कॉलेज के ब्रिगेडियर जिसको रखे हुए कैंपस जो इंचार्ज है उनको दिए, उनको ये सारी चीज़ें बताए हैं। कुछ उनका मसला ये है कि उनको तो मराठी आती नहीं है और हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं, उनके समझ में नहीं आता है। हर चीज़ के लिए हाथ उठा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं 2021 से आया हूँ, उससे पहले का मामला मुझे नहीं मालूम। और सीधा वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो प्रिंसिपल वगैरह है, उन्होंने अना का मसला बना लिया है, मैं क्या करूँ। जब अना का मसला बना लिया है, आपकी अना एक तरफ लेकिन लोगों की ज़िंदगी एक तरफ, जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से वहाँ पर जो लेडीज़ और जेंट्स काम कर रहे हैं उनका क्या, उनके साथ इनजस्टिस हो रही है उनका क्या। आपकी अना के और आपकी तानाशाही में औरंगाबाद की आवाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगी कि जो हकदार है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो। ये बात हमने ब्रिगेडियर को बताया और ब्रिगेडियर साहब को के ज़रिए हमने एक लेटर फरीद ज़करिया साहब को और फरहत जमाल साहब को भेजे और उसमें हमने शिकायत की कि ये आपका मैनेजमेंट हो रहा है, तो आप बराह रास्त सीधा यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है एक लोक अदालत बढ़ाइए मौलाना आज़ाद कॉलेज में, और जो इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है हम उनका लिस्ट देते हैं, उनसे आप आमने सामने बात कीजिए और रास्ता निकालिए। अंदाजा कितने लोग होंगे जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, कुछ लोग जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग जो है खामोशी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए और इदारे का ख्याल करके खामोश है कि भाई अपना इदारा है, वो हमारा इदारा है, वो हमारा इदारा है, हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। हम सिर्फ वहाँ पर इदारे में ये इदारा जो मरहूम रफ़ीक ज़करिया और फ़ातिमा ज़करिया मैडम ने मिलकर इसको खून से सींचा है, हमें इसको बचाना है। हम इदारे को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोगों के, चंद लोगों की वजह से यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर लोगों ने जो नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म रखा है, करप्शन का बाज़ार गर्म करके रखा है,
हम उन लोगों को मौलाना आज़ाद कॉलेज से बाहर उठाकर फेंक देंगे, हम इनको जेलों में डालेंगे। जब तक मौलाना आज़ाद कॉलेज कैंपस ऐसे लोगों से खाली नहीं होता, तब तक हम ये हमारी जो है लड़ाई जारी रखेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट क्या लगता है आपको, इलीगल तरीके से किए गए या लीगल वे से किए गए, या फिर आपको क्या लगता है उसके अंदर ये लोग ने कुछ जैसा रिश्वत वगैरह दिया, कुछ मामला आया सामने आपके? देखिए, इसमें पैसों का लेन देन हुआ है। पैसों के लेन देन के हिसाब से यहाँ पर जो है रिश्तेदारी, यहाँ पर रिश्तेदारी, दामाद बहू, दामाद का भाई, भांजा, भतीजा, गांव वाला, और जिसने जो है उनकी जी हुजूरी की है, रात को दिन और रात को रात बोला है, उसने उनके सुर में सुर मिला है, ऐसे लोगों का यहाँ पर काम हुआ है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो खामोश है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो लेडीज़ है, जो यहाँ पर हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनके साथ बुरी तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी लड़ाई वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है और हम आखिरी दम तक इसको लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम उन लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सर, इसमें वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, उसमें से ये चीज़ किसकी तरफ से, कुछ शख्सियत का आप नाम ले सकते हैं? देखिए, नाम नहीं, इसमें है लोग है। देखिए, सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल का काम होता है कि ये सारी चीज़ों को बारीकी से देखे और जहाँ पर गलत काम रहा है उसको जो है ठीक कीजिए। हमने प्रिंसिपल को भी बताए हैं, कुछ हमने ब्रिगेडियर को बताए हैं। तो ये ऐसा लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आप वो उस पर कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है ना, आप क्यों बैठे कुर्सी पर? आपको वो कुर्सी छोड़ देना चाहिए जब आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। तो हमने सारी चीज़ें बताई, इसीलिए तो हमने लेटर दिए, इसीलिए हमने ब्रिगेडियर के जरिए जो है फरीद ज़करिया साहब को और फरहत जमाल साहब को हमने लेटर भेजे कि ये सारे यहाँ पे मामला हो रहे हैं। हमने तफसीलात लेटर भेजे हैं, लेकिन वो लेटर का हमको अभी तक जवाब नहीं आया है। कुछ जवाब क्यों नहीं आया? जवाब इसलिए नहीं आया कि दाल में काला है, जरूर दाल में काला है, इसलिए अभी तक जवाब नहीं आया है। मुख्तलिफ किस्म के बहाने करते हैं ब्रिगेडियर साहब, ये कहते हैं कि आपका एड्रेस नहीं है, मुझे एड्रेस नहीं मिला, लोग अवेलेबल नहीं है, और ये सारे ऐसी बहाने करते हैं कि जो अकल से परे हैं। अगर इस पे अभी कुछ कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन जो है मौलाना आज़ाद कॉलेज पर लेके जाएंगे। हम एक समिति बनाने वाले हैं, मौलाना आज़ाद कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति। इस संघर्ष समिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों के, औरंगाबाद मराठवाड़ा लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इदारा है, ये हमारा इदारा है, हमें इस पर फ़ख्र है, जो मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के अलावा पूरे मुल्क भर में मशहूर है। इसलिए हमारा मकसद है इस इदारे को बचाना, ना कि इसको ख़त्म करना। लेकिन यहाँ पर जो चंद लोगों की वजह से जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर जो बदनज़मी फैली हुई है, उसको ख़त्म करना है। तो मेरी आप तमाम लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि हमारी इस मुहिम में हिस्सा लीजिए और अपने प्यारे इदारे को बचाने के लिए जो है हमारे साथ आइए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारा मकसद मौलाना आज़ाद कॉलेज को, इस इदारे को, इस कैंपस को ख़त्म करना, बर्बाद करना नहीं है, बल्कि बचाना है। जो मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और फ़ातिमा ज़करिया ने बहुत मेहनत से इसको सींचा है, अपने खून से इसको सींचा है और आज यहाँ तक, इस मुकाम तक लाया है। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से, मेरी बहनों और भाइयों से अपील करता हूं कि अगर आपके साथ मौलाना आज़ाद कॉलेज में नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है, आप पर किसी भी किस्म का जुल्म हो रहा है, तो हमारे साथ आइए, हमारे मुहिम का हिस्सा बनिए और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जीत अपनी होंगी, क्योंकि हम लोग हक़ पर है और जो हक़ पर होता है अल्लाह ताला उसे कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है।